तो कल की क्लास में अपन ने होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल था उसकी बात की थी। अब देखो होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल था उसमें अपन ने ये बताया था भाई सेम डायमेंशन फॉर्मूला में ओनली सेम डायमेंशन फॉर्मूला को ही ऐड किया जा सकता है। जैसे लिखा हुआ है m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर 0 लिखा हुआ है। इसमें सेम ही ऐड हो सकता है, मीनिंग m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर 0 ही ऐड हो सकता है। और इसका आंसर भी यही आएगा, m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर 0 ही आएगा। सेम में सेम ऐड हो सकता है और सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मैंने एग्जांपल भी तुम्हारे को बताया था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है 100 मीटर में या 1000 मीटर ले लो, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर ऐड किया है अपन ने, तो बताया था कि कितना आएगा बताओ, 2000 मीटर बोल दो उसको या फिर 2 किलोमीटर कह दो। अब मेरी बात समझो, ध्यान लगाओ। देखिए यहाँ मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, m0 l की पावर 1 और t की पावर 0 आएगा। ऐसे ही किलोमीटर का भी यही आएगा, m की पावर 0 में भी ये भी लेंथ ही है, m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर 0। इक्वल का साइन है, मैंने यहाँ इक्वल का साइन पुट कर दिया। अब देखो आगे मीटर का लिख दो या किलोमीटर का लिख दो, वही आएगा। तो बताओ m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर 0। इसका मीनिंग समझे कि सेम डायमेंशन फॉर्मूला में ओनली सेम डायमेंशन फॉर्मूला ही ऐड हो सकता है और वही उसका आंसर आएगा, वही उसका आंसर आएगा। अब देखो अगर मान लो सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो भी यही आएगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें लिखा हुआ है 5 किलोमीटर में से अपन ने 500 मीटर को सब्ट्रैक्ट किया है। तो बताओ ये 5000 मीटर हो गया, ये 500 मीटर है, तो यहाँ जाएगा 4500 मीटर कह दो या फिर इसको 4.5 किलोमीटर कह दो। अब मेरी बात समझो, ध्यान लगाओ। देखो 4.5 इसको किलोमीटर कह दो, 4.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं इसको। अब मेरी बात समझो, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बताओ यहाँ किलोमीटर क्या है, बताओ लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, m0 l की पावर 1 t की पावर 0। ऐसे ही यहाँ भी लेंथ है, बताओ लेंथ का भी ये आ जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। ऐसे ही यहाँ भी लेंथ है तो यहाँ भी ये आएगा, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेम डायमेंशन फॉर्मूले में से ओनली सेम डायमेंशन फॉर्मूले को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर भी क्या आएगा बताओ, सेम ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? देखिए फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए इतनी अगर बात क्लियर है तो मैं आगे समझाता हूँ। देखो अब देखो यहाँ लिखा हुआ है a इक्वल टू BC प्लस लिखा हुआ है D अपॉन E, यहाँ लिखा हुआ है F ब्रैकेट में G माइनस H। पहले देखो यहाँ और एक बार यहाँ लिखा है G माइनस H। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें अपने को ऐसे गिवन होगा, या तो यहाँ माइनस गिवन होगा या फिर यहाँ प्लस गिवन होगा। अब मेरी बात समझो ध्यान से, इनमें से एक नॉन होगा अपने को। जैसे मान लो उसने कह दिया कि G टाइम है अपने पास, G टाइम है, फिर H पूछ लिया भाई H का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो H को भी टाइम होना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया तुम्हारे को कि टाइम में से टाइम ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है ओनली। अब मैं बोलूं टाइम में से मास को सब्ट्रैक्ट करो तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो G का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वही H का आएगा। अगर मान लो उसने बोल दिया कि G प्रेशर है, साहब G प्रेशर है, तो H को भी क्या होना पड़ेगा बताओ, प्रेशर ही होना पड़ेगा। H को भी क्या होना पड़ेगा बताओ, प्रेशर ही होना पड़ेगा। मतलब जो G है वही H है, या कह दो जो H है वही क्या है बताओ, G है। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें या तो यहाँ माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा और दोनों में से एक क्वांटिटी नॉन होगी। फिर कह रहा हूं
एच को नॉन, एच या तो नॉन होगा या फिर जी नॉन होगा, एक अननोन होगा। तो जो नॉन का डायमेंशन फॉर्मूला है वो अननोन का है, पहली बात तो ये नोट करो। दूसरी बात देखो, यहां से ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो बी और सी के डायमेंशन फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करने के बाद में, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद में डायमेंशन फॉर्मूला आएगा उसके इक्वल आएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा तुम्हारे को भी ए का डायमेंशन फॉर्मूला बी के इक्वल है, मैं ये कह रहा हूं कि ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो बी के डायमेंशन फॉर्मूले और सी के डायमेंशन फॉर्मूले दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आएगा उसके इक्वल होगा। आप देखो एक चीज पहले समझो भाई, बीसी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इसका होगा, वही डी अपॉन ई का होगा। क्यों? क्योंकि बताओ सेम में सेम ही तो ऐड होंगे, और अब सोचो भाई सेम नहीं है तो फिर ऐड नहीं होगा, वो सोचो, और ऐड जब नहीं होगा तो यहाँ इक्वल का साइन भी नहीं आएगा। उसने इक्वल का साइन लगा रखा है तो तुम समझो ऐड हुआ है, फिर वो ऐड हुआ है। इसका मीनिंग क्या कि जो बीसी का डायमेंशन फॉर्मूला है वही डी अपॉन ई के इक्वल है, और वही किसके इक्वल है? एफ जी। भाई जी का एच के इक्वल है, यहां से देखो एक बार, जी का एच के इक्वल है तो मैं एफ को जी से मल्टीप्लाई कर लूं। भाई जी का एच के इक्वल है तो दोनों को सेम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी सेम ही होगा। मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला? भाई जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एच के इक्वल है। अब मैंने जी को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एफ से। जी को भी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया और एच को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एफ से। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा? बताओ, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेम से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको। यस सर। भाई जी का डायमेंशन फॉर्मूला एच के इक्वल है तो एफ का यहाँ जो है वही तो यहाँ होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वही इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला है, और इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो किसके इक्वल होगा? बताओ, यहाँ डी अपॉन ई के इक्वल होगा। मैं क्वेश्चन करके और ज्यादा तुम्हारे को एक्सप्लेन कर पाऊंगा इस बात को, पहले तुम दिमाग में बैठा हो कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल है, और ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूले एफ जी और एफ एच के भी इक्वल है, और जब इधर वाले सारे इक्वल है तो वो किसके इक्वल है? बताओ, ए के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल है। अब देखो एक बार क्वेश्चन पे आते हैं और चीजें क्लियर होगी, पहले समझो एक बार, क्वेश्चन पे आओ, देखो फिर वो ऊपर वाली बात समझ आएगी जो मैंने तुम्हारे को बताई है। मेरे को ये बताओ कि जो ए का डायमेंशन फॉर्मूला है क्या वो पी टी स्क्वायर के इक्वल होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा। अब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो पी टी स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। अब मेरे को किसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है? पी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो सिंपली यहाँ पी का वैल्यू फाइंड आउट करो तुमको। जब पी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टी स्क्वायर कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा। तो बताओ पी का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से मैं टी स्क्वायर को इसके डिवाइड में ला रहा हूँ ए की, तो यह आ जाएगा अपने पास ए, ये तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, अपॉन किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया? टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब देखो बस सोल्व करना है इसको सिंपली। देखो पी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, बताओ यहाँ किसका डायमेंशन फॉर्मूला अपने को पुट करना है? ए का। ए एसिलेशन है। एक बार अपने सब लोग बुक खोल के रखो, बुक में पेज नंबर 218 पे आ जाओ, बुक में पेज नंबर 218 पे आ जाओ, वहां से एक बार सीधे डायमेंशन फॉर्मूले तुम देख लो ताकि फटाफट से मैं टॉपिक करा दूं तुम्हारे को। जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लो, बुक में 218 पेज नंबर निकाल लो, वहां से सीधा एसिलेशन का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, और मैं एक ये पेज पे लिख रहा हूं। ए का डायमेंशन फॉर्मूला है m0 l की पावर 1 t की पावर -2, ये ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब कौन में आते हैं? टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर है। अगर ओनली सिंगल टी होता तो मैं क्या कर देता? टी कर देता, बट टी स्क्वायर है तो टी की पावर कितनी कर दूंगा? 2 कर दूंगा। m की पावर 0 हो जाएगी, l की पावर भी क्या हो जाएगी? बताओ, 0 हो जाएगी। सॉल्व करना है सिंपली इसको, बताओ ये 0 ऊपर जाके 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 ही आएगा,
जीरो वन में से सब्ट्रैक्ट होगा तो वन ही आएगा। जब ये टू न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस का टू हो जाएगा। देखो ऊपर ऑलरेडी माइनस का टू है, ये भी ऊपर जाके माइनस का टू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का फोर हो जाएगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, पी का। ये पी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए। बताओ ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, क्यू मल्टीप्लाई टी के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो मैं यही से लिख देता हूं, देखो समझो बात को। मैंने ये बोला कि ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्यू मल्टीप्लाई टी के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। तो मैंने यहां लिख दिया कि ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्यू मल्टीप्लाई टी के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल है। अब बताओ जब ये इक्वल है तो इसके बाद में मैं यहाँ बता रहा हूँ अपने को क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। सिंपली टी को डिवाइड में लिया, क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला सिंपली तुम समझो क्यू का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो टी का आएगा, बताओ डिवाइड में आएगा नहीं आएगा एक। तो बताओ क्यू का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, न्यूमरेटर में तो आ गया ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया भाई, और डिनोमिनेटर में किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, बताओ टी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो इसके बाद में मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको। अपन क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो बताओ ये अपने पास ऊपर तो न्यूमरेटर में तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। ए क्या है बताओ, एसिलेशन है, देख लो उसमें एसिलेशन का लिखा हुआ है m0 l1 t की पावर माइनस का 2 लिखा हुआ है। ये एसिलेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है अपने पास। और अपॉन में ये टाइम है, यहाँ टाइम लिखा हुआ तो टी की पावर 1 ही आएगा। देखो यहाँ टी स्क्वायर था तो यहाँ क्या आ रहा था, टी की पावर 2 आ रहा था, यहाँ ओनली टी की पावर 1 ही आएगा। थोड़ा उसको नीचे ले रहा हूँ मैं, स्क्रीन में से कट रहा है थोड़ा। तो क्यू का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा न्यूमरेटर में तो ए का लिखना है तो ये आ गया m0 l की पावर 1 t की पावर माइनस का 2। अपॉन में आ जाओ और अपॉन में अपने पास किसका डायमेंशन फॉर्मूला टाइम का, तो ये आ गया m0 l की पावर 0 t की पावर 1 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो q का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, सॉल्व कर लो। m की पावर 0 आ जाएगा, l की पावर 1 आ जाएगा। ये 1 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 होगा, मीनिंग माइनस का 3 हो जाएगा। ये q का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब देखो क्या रिमेनिंग रहा, r का डायमेंशन फॉर्मूला। बताओ a का डायमेंशन फॉर्मूला किसके डायमेंशन फॉर्मूले के भी इक्वल होगा, r के डायमेंशन फॉर्मूले के भी इक्वल होगा। तो बताओ सिंपली r का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो a के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। तो r का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया वो कितना आ गया बताओ, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2। अब मेरी बात समझो, मेथड और है इसका करने का। कैसे, जैसे मान लो सबसे पहले p q और r अननोन है, एक बार समझो। तुमने क्या किया, a को इसके इक्वल रख दिया और यहाँ से p का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब लेने को तो अपने इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके भी तो इक्वल है, इन दोनों को भी इक्वल ले सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वल ले सकते हैं। उसमें देखो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, उसमें ये रहता है कि जैसे मान लो बाय द वे तुम्हारे से कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, सोचो, और तुमने p का डायमेंशन फॉर्मूला रॉन्ग फाइंड आउट कर लिया तो फिर q का भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये p तुमने गलत फाइंड आउट कर लिया। तो अब बताओ q भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। और फिर q जब गलत आ गया तो मान लो तुमने इसको इसके इक्वल ले लिया तो फिर r भी गलत हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि जो अननोन है उसके साथ मत ले, अपने जो नोन है उसके साथ ले नोन, ताकि अपने इजी वे में उसको फाइंड आउट कर सके। बाकी मेथड काफी है करने की इसको। भाई इतनी बात क्लियर हुई क्या, बात वही है कि सबके डायमेंशन फॉर्मूले आपस में इक्वल है, बस इक्वल कर दो, तुमको इक्वल करते जाओ डायमेंशन फॉर्मूले और आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ले होंगे हमें, देखें। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है v = 80 + b / t + c लिखा हुआ है। अब देखो समझो एक बार इसको, v वेलोसिटी है, t टाइम है, a b एंड c आर कांस्टेंट है। अपने को डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है किसका, a b और c का। सबसे पहली बात ध्यान लगाओ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने तुम्हारे को बताई थी, पहले c पे आते हैं अपन। देखो क्या लिखा है, t + c।
तो बताओ सी का डायमेंशन फॉर्मूला, टी टाइम है यहाँ, तो सी को भी क्या होना पड़ेगा, टाइम होना पड़ेगा, क्योंकि तभी ऐड हो पाएगा भाई। तुम लोग भी बताया था मैंने तुम्हारे को, तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला भी टाइम ही है। पहली बात क्लियर हुई क्या, सी का डायमेंशन फॉर्मूला भी टाइम ही है। क्यों, ये टी टाइम है तो सी को भी टाइम होना पड़ेगा, तो टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है ओनली। तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला वही है जो इसका है, मीनिंग टाइम का है। तो बताओ सी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m0 l0 t की पावर 1। बताओ सी का डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर हो गया, पहले सी पे सोल्व कर लिए अपन, है ना। अब आते हैं, चलो इस पे आते हैं। देखो v का डायमेंशन फॉर्मूला at के इक्वल है। v का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल है बताओ, at के इक्वल है। तो लिख देता हूं v का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो at के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल है। अपने को a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया v का डायमेंशन फॉर्मूला। a का वैल्यू फाइंड आउट करो सिंपली, तुम t को डिवाइड में ले आओ, और ये आ गया t का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो पहले किसका लिख दो, न्यूमरेटर में तो किसका लिख दो बताओ, v का लिख दो, डिनोमिनेटर में t का लिख दो, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। देखो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, v का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, m की पावर 0 और l की पावर 1 और t की पावर -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला तो वेलोसिटी का आ गया, v वेलोसिटी है, देख लो तुम बुक में वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो अपॉन टाइम है, तो ये आ जाएगा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1। सॉल्व करना है इनको, सिंपली इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका आंसर। a का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा देखो क्या आएगा, वो देखना। बताओ m की पावर तो 0 ही आएगा, m की पावर तो 0 ही होगा भाई, m की पावर 0 होगा, l की पावर 1 ही होगा, क्योंकि 0 1 में सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही आएगा। l की पावर कितना हो गया, 1 हो गया, और ये जब 1 न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर -2, t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये a का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब बात रही किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की, v का डायमेंशन फॉर्मूला। समझो मेरी बात को ध्यान से, बताओ v का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो b अपॉन t प्लस c के इक्वल है। v का जो डायमेंशन फॉर्मूला है इस कंप्लीट के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल है। अब मेरी बात समझना, देखो v का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो b अपॉन, अब देखना अपॉन में क्या लिखा है, t प्लस c। तो बताओ c भी तो क्या आ गया, टाइम ही तो आ गया, तो टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो टाइम ही आएगा, तो सिंपली मैं यहाँ t लिख रहा हूँ। अब तुम बोलोगे 2t लिखो, मैंने बोलता है l प्लस l इक्वल टू l ही होता है, तो टाइम में जब टाइम ऐड करेंगे तो टाइम ही आएगा। तो बताओ मैंने t प्लस c को t लिख दिया, क्या बात क्लियर है, क्योंकि c भी तो टाइम ही है और टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो टाइम ही आएगा। अब बताओ अपने को किसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, बताओ b का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, b का डायमेंशन फॉर्मूला और ये t का डायमेंशन है फॉर्मूला। अब देखो b इक्वल टू, बताओ b का डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का देख लो अपनी बुक में, तो वेलोसिटी का हो गया m0 l की पावर 1 t की पावर -1, ये वेलोसिटी का हो गया। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, m0 l0 t की पावर 1 हो जाएगा। ये टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। थोड़ा स्क्रीन पे से कट रहा है है ना, ये t की पावर 1 है, ये मल्टीप्लाई में है, इसके बाद में t की पावर 1 लिख देता हूँ, t की पावर 1 है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, बताओ b का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। बताओ m की पावर कितना आ गया 0, l की पावर कितना आ गया 1 और t की पावर कितना आ गया -1 प्लस 1, t की पावर है 0। तो ये b का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बताओ फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इक्वल में लिखा है b थीटा अपॉन v लिखा हुआ है। वह p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, a एंड b आर कांस्टेंट है। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a। अपने को a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखो इधर मेरी बात समझो ध्यान से, मैंने बताया था कि कई जगह प्लस लिखा हुआ आएगा, कई जगह माइनस लिखा हुआ आएगा। सीधा अपन यही आते हैं, इधर तो जाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इधर तो बी लिखा है, बी का आपने को पूछा नहीं है। अब देखो ए का डायमेंशन फॉर्मूला आपने को पूछा है, तो मेरे को ये बताओ पी क्या है, यहाँ प्रेशर है, पी क्या है, यहाँ प्रेशर है, पी प्रेशर है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला पी का होगा वही ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा। जो डायमेंशन फॉर्मूला पी का होगा वही ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा, क्योंकि सेम में सेम ही ऐड हो सकता है। तो अगर P प्रेशर है तो A अपॉन वी स्क्वायर को मिला के भी क्या होना पड़ेगा, प्रेशर होना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई सेम में सेम ही तो ऐड कर सकते हो। तो बताओ P का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, बताओ सीधा सॉल्यूशन, P का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसके डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल है, A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूले के क्या है बताओ, इक्वल। क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या? अगर इक्वल नहीं होगा तो ऐड कैसे करोगे, और ऐड जब नहीं होगा तो इक्वल का साइन कहां से आएगा? तो P का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो A अपॉन बी स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा। अब अपने को A का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P का डायमेंशन फॉर्मूला और यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। P प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का हो जाता है m1 l1 t - 2 अपॉन एरिया का l की पावर 2, तो इसका सॉल्यूशन आ जाता है m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। तुम बुक में देख लो, अभी प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला देख लो, यही है। तो बताओ प्रेशर के पेज पे लिख दिया मैंने m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2, ये प्रेशर का आ गया। अब देखो v वॉल्यूम है भाई, V वॉल्यूम है अपने पास, तो V जब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या होता है, L की पावर 3 होता है, बट ये स्क्वायर है, तो देखो L की पावर 3 मल्टीप्लाई L की पावर 3, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी, ऐड होगी वो, तो L की पावर 9 नहीं होगी, L की पावर 6 होगी भाई। तो बताओ V स्क्वायर का आ गया m की पावर 0 L की पावर 6 t की पावर 0। सोल्व करता हूं इसको, देखो A का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बताओ, m की पावर 1 है, l की पावर है ये सोल्व कर लो इसको, m की पावर तो 1 हो गया, l की पावर प्लस का 6 है माइनस का 1 है, तो प्लस का 5 आ जाएगा, और t की पावर माइनस का 2 है। तो ये A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। बताओ क्लियर है क्या? क्वेश्चन देंगे, बोलो फटाफट से। यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है F = 6 पाई ईटा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, ETA। देखो तुम्हारी बुक में नोटेशन भी गिवन है, और नोटेशन को पेज नंबर में तुम्हारे को बताता हूँ, एक बार तुम्हारी बुक में कुछ नोटेशन गिवन है उनका पेज नंबर में बता रहा हूँ, देखो वहां से तुम नोटेशनों को भी रीड कर लो एक बार। ये देखो पेज नंबर 203 पे आ जाओ, 203 पे आ जाओ, यहाँ नोटेशन गिवन है तुम्हारे को ईटा, देखो ऊपर टेबल है A1 टेबल में देखो ईटा सेकंड लास्ट लेफ्ट साइड में ईटा लिखा हुआ है, 203 पेज नंबर पे है, मेरी बुक में 203 है, चेंज भी हो सकते हैं तुम्हारी बुक में, 207 भी है भाई, न्यू बुक में 207 पेज नंबर पे लिखा हुआ है ईटा ETA, देखो 207 देख लो, नई बुक में जिसके पास ओल्ड बुक है उसमें 203 पेज नंबर है, ईटा का नोटेशन मिल गया होगा। तो यहाँ से एक बार सिंबल भी तुम रीड कर लोगे भाई, ये सिंबल भी तुम्हारे को रीड कर लेने हैं यहाँ से। ईटा क्या है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा कुछ भी हो, यहाँ से अपने को तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखो सीधा सीधा बताओ, देखो एक मिनट का क्वेश्चन है, समझो F का जो डायमेंशन फॉर्मूला है क्या वो बताओ, 6 पाई ईटा RV के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल होगा क्या? यहीं से अपने को ईटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो सिंपली। तो ईटा का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 6 पाई RV के डिवाइड में आ जाएगा, किसके डिवाइड में, फोर्स के डिवाइड में आ जाएगा। तो बताओ ईटा का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो ये न्यूमरेटर में तो आ गया F का डायमेंशन फॉर्मूला, अब 6 से पाई R और ये V
ये आ जाएगा। सिंपली मैंने उसको डिवाइड में भेजा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तुम्हारे को समझ नहीं आएगा। ईटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 6 पाई आर भी यहाँ ईटा के मल्टीप्लाई में है, इधर आके वो डिवाइड में आ जाएंगे। बताओ ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, फोर्स का नॉन है, पर देख लो बुक में m1 l1 t-2 होता है फोर्स का। अब देखो यहाँ 6 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई कांस्टेंट है, इसका भी कुछ नहीं होगा। आर रेडियस है, लेंथ है ये, तो बताओ क्या आ जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। v क्या है यहाँ बताओ, v क्या बताया अपने को, v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का भी नॉन है अपने को, बताओ m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर -1। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1। अब देखो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, बताओ m की पावर 0 ही होगा, हां सर, l की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, l की पावर 2 हो गया, t की पावर बताओ -1 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे अपन, सोल्व कर लो इसको, और तो बताओ ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, देखो m की पावर 1 आ जाएगा, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो l की पावर -1 हो जाएगा, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो +1 होगा तो -1 हो जाएगा t की पावर। ये ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ आया क्या? यहाँ थोड़ा स्क्रीन पे से कट रहा है, मैं लिख देता हूँ। ईटा का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है, ईटा का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है वो क्या है बताओ, m की पावर 1 l की पावर -1 और t की पावर -1। ये ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला है। यहाँ ईटा को भी लार्ज ब्रैकेट में तुम्हें रख दोगे। बोलो आज जो क्वेश्चन कराया है वो क्लियर है? कल भी इसके जैसे क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन एक बार रफ में तुम्हारे को सोल्व और रफ में